Welcome students. Today we are going to study surface tension, जिसे हम हिंदी में पृष्ठ तनाव कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन होता क्या है। किसी द्रव के एकांक पृष्ठ पर लंबवत कार्य करने वाला बल पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन कहलाता है। इसे गामा से लिखते हैं। CGS पद्धति में इसकी इकाई डाइन प्रति सेंटीमीटर है। वर्षा की बूंदों का गोलाकार होना, केश नलिका में द्रव का चढ़ना आदि पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। आइए एक प्रयोग की सहायता से इसे समझते हैं। प्रयोग: दिए हुए द्रव का बिंदुमापी स्टेलैग्मोमीटर की सहायता से आपेक्षिक पृष्ठ तनाव ज्ञात करना। Object: to determine the relative surface tension of a given liquid by stalagmometer। जो उपकरण है बिंदुमापी, बीकर, पिंचकॉक, तापमापी एक्सेट्रा। सिद्धांत या थ्योरी: यदि दो भिन्न भिन्न द्रवों के समान आयतन V के लिए बिंदुमापी से गिरने वाली बूंदों की संख्या क्रमशः N1 व N2 है और उन द्रवों के घनत्व और पृष्ठ तनाव क्रमशः D1 व D2 और गामा 1 व गामा 2 हों, तो 2 पाई r इंटू गामा 1 इज इक्वल टू V अपॉन N1 इंटू D1 इंटू G एक द्रव के लिए, और 2 पाई r इंटू गामा 2 इज इक्वल टू V अपॉन N2 इंटू D2 इंटू G दूसरे द्रव के लिए। अतः गामा 1 अपॉन गामा 2 बराबर D1 अपॉन D2 इंटू N2 अपॉन N1 और गामा 2 इज इक्वल टू D2 अपॉन D1 इंटू N1 अपॉन N2 इंटू गामा 1। जब एक द्रव आसुत जल के लिए घनत्व तथा उसका पृष्ठ तनाव गामा 1 ज्ञात हो, तो दूसरे दिए गए अज्ञात द्रव के लिए पृष्ठ तनाव गामा 2 का मान उपर्युक्त सूत्र की सहायता से हम ज्ञात कर लेते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं एक बिंदुमापी या स्टेलैग्मोमीटर है। एक बीच में बल्ब है B, बल्ब के ऊपर एक चिन्ह है M और नीचे है N। स्टेलैग्मोमीटर के ऊपर हम एक रबर की ट्यूब लगा देते हैं और जो भी द्रव हमें लेना है उसे हम एक बीकर में ले लेते हैं और स्टेलैग्मोमीटर के नीचे चपटे सिरे में उस बीकर को जिसमें हमने द्रव लिया है डुबो देते हैं। आइए इस विधि को समझते हैं। एक बीकर में आसुत जल लेते हैं व इसमें बिंदुमापी का चपटा सिरा डुबोकर उसे ऊपर की ओर मुंह से खींचते हैं और आसुत जल को बिंदुमापी में ऊपरी चिन्ह M से ऊपर तक भर लेते हैं। इसमें देख सकते हैं आप चित्र में M, तो इसके थोड़ा सा ऊपर तक हमने आसुत जल भर लिया। अब जल की बूंदों को गिरने देते हैं। जैसे ही जल की सतह ऊपरी चिन्ह M तक आ जाए, तो गिरने वाली बूंदों को गिनना शुरू कर देते हैं तथा चिन्ह N तक आने तक बूंदों को गिनते हैं।
माना कि कुल बूंदें N1 गिरती हैं। सामान्यतः बिंदुमापी से 15 से 20 बूंदें प्रति मिनट गिरनी चाहिए। इस प्रक्रिया को 3-4 बार दोहराते हैं तथा औसत बूंदों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। अब बिंदुमापी में दिया गया प्रायोगिक द्रव जिसका कि हमें पृष्ठ तनाव ज्ञात करना है, भर लेते हैं और उपरोक्त की भांति जैसे हमने जल का किया था वैसे ही प्रायोगिक द्रव के साथ में भी दोहराते हैं। माना इस द्रव की कुल N2 बूंदें गिरती हैं। इस प्रक्रिया को 3-4 बार दोहराते हैं और बूंदों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। जो प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशंस है वो है, पहला, कमरे का ताप बराबर जितना भी टेम्परेचर हो उसे हम लिख देते हैं इतने डिग्री सेंटीग्रेड। सेकंड, कमरे के ताप पर जल का घनत्व D1 बराबर डैश, जो वैल्यू हो हमारी लिख देंगे ग्राम प्रति मिलीलीटर। और तीसरा, कमरे के ताप पर जल का पृष्ठ तनाव Γ1 बराबर डैश डाइन प्रति सेंटीमीटर। चौथा, कमरे के ताप पर दिए गए द्रव का घनत्व D2 बराबर डैश ग्राम प्रति मिलीलीटर। और लास्ट पांचवा, कमरे के ताप पर दिए गए द्रव का पृष्ठ तनाव Γ2 बराबर डैश डाइन प्रति सेंटीमीटर। फिर है नेक्स्ट प्रेक्षण सारणी ऑब्जर्वेशन टेबल। इसमें पहले कॉलम में क्रम संख्या है 1, 2, 3 और फिर इन तीनों का औसत। सेकंड कॉलम में है आसुत जल की बूंदों की संख्या N1। कहाँ से ली थी हमने? चिन्ह M से N तक जितनी भी बूंदें गिरती है वो बूंदों की संख्या हो गई हमारी। 3 बार उसे दोहराया हमने तो 1, 2, 3 अलग अलग तीनों रीडिंग्स हमने लिख ली और नीचे इसका औसत निकाल दिया। थर्ड कॉलम है दिए गए द्रवों की बूंदों की संख्या, जो भी अज्ञात द्रव हमारा है जिसका कि हमें पृष्ठ तनाव ज्ञात करना है, वो हो गई N2। ये भी चिन्ह M से N तक कितनी बूंदों की संख्या गिर रही थी, तो 3 रीडिंग्स हमें लेनी है 1, 2, 3 और फिर इसका औसत हम निकालेंगे। फिर है गणना या कैलकुलेशन। अज्ञात द्रव का पृष्ठ तनाव Γ2 बराबर D2 अपॉन D1 इंटू N1 अपॉन N2 इंटू Γ1। जल के लिए D1 बराबर 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर तथा जल का पृष्ठ तनाव Γ1 बराबर 72.75 डाइन पर सेंटीमीटर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। इस समीकरण में D1, D2, N1, N2 और Γ1 के मान रखकर दिए गए अज्ञात द्रव का आपेक्षित पृष्ठ तनाव उसकी हम गणना कर लेते हैं। और लास्ट में फिर परिणाम दिए गए द्रव का डैश डिग्री सेंटीग्रेड, जितना भी टेम्परेचर जिस वक्त आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस वक्त का टेम्परेचर, इतने ताप पर पृष्ठ तनाव डैश डाइन प्रति सेंटीमीटर है। जितना भी हमारा रिजल्ट जो कैलकुलेशन करने के बाद में Γ2 आता है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। इस तरह से हम किसी भी अज्ञात द्रव का
पृष्ठ तनाव लेबोरेटरी में ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हमने एक जनरल तरीका पढ़ा कि किसी भी द्रव का हम कैसे पृष्ठ तनाव ज्ञात कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर द्रव लेकर के नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम पूरा उस अज्ञात द्रव का पृष्ठ तनाव कैसे निकालते हैं इसे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। इस जितने भी आपको एक्सपेरिमेंट्स ऑनलाइन माध्यम से करवाए जा रहे हैं उन्हें आपको प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बना करके उसमें सभी को लिखना है। थैंक यू।